दूर से घटा के संग डोली पिया, पाँव में पपी हो बोली पिया पिया। दूर से घटा के संग डोली पिया, पाँव में पपी हो बोली पिया पिया। रुत रंगीली कहे करके इशारे, रुत रंगीली कहे करके इशारे, छेड़ो फसाने दिल बेकरार के। सुनील दत्त साहब पर फिल्माई गई इन नगमों का सफर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अज से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगमे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल का प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। 1981 में सुनील दत्त ने अपने बेटे संजय दत्त को फिल्म रॉकी में लॉन्च किया। फिल्म रॉकी एक इंस्टेंट बॉक्स ऑफिस हिट थी। इस फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही दिन पहले नरगिस दत्त की पैनक्रियाटिक कैंसर से मौत हो गई थी। दत्त साहब को इससे गहरा सदमा लगा। उन्होंने अपना बचा हुआ जीवन समाज सेवा में लगा दिया। नरगिस दत्त कैंसर फाउंडेशन के जरिए उन्होंने कैंसर पेशेंट्स की खूब मदद की। 1982 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें मुंबई का शेरिफ अपॉइंट किया। इसके बाद भी दत्त साहब फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स करते रहे। इतनी हसीन इतनी जवारात क्या करे, इतनी हसीन इतनी जवारात क्या करे। जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात क्या करे, इतनी हसीन इतनी जवारात क्या करे। पेड़ों के बाजुओं में लचकती है चांदनी, पेड़ों के बाजुओं में लचकती है चांदनी। बेचैन हो रहे हैं ख्यालात क्या करें, बेचैन हो रहे हैं ख्यालात क्या करें। जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात क्या करें,
इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करें। सांसों में घुल रही है किसी सांस की महक, सांसों में घुल रही है किसी सांस की महक, दामन तो छू रहा है कोई हाथ क्या करे, दामन तो छू रहा है कोई हाथ क्या करे, जागे है कुछ अजीब से जज्बात क्या करे, इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करे। अर्ली 90s में दत्त साहब ने फिल्मों से संन्यास ले लिया, लेकिन 2003 में एक बार वो फिर लौट कर आए अपने बेटे संजय दत्त की फिल्म मुन्ना भाई MBBS में काम करने के लिए। 25 मई 2005 को नींद में ही वो हार्ट अटैक की वजह से गुजर गए। इस समय वो लोकसभा के मेंबर थे। उनकी बेटी प्रिया दत्त ने इसी सीट से चुनाव लड़ा और MP बनी। 1995 में दत्त साहब को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया। उन्होंने 2 फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी जीते। IIFS लंदन ने उन्हें ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड का खिताब दिया। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से
अजनबी बन गए हम दोनों। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव हैं या आप अपने पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता। उम्मीद करते हैं दत्त साहब के साथ गुजरा ये छोटा सा सफर आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम आपको एक नए सफर पर लेकर चलेंगे सुरैया के साथ। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो। खाक हो जाए हम तुमको खबर हो तक, खाक हो जाए हम तुमको खबर हो। अजीम शायर मिर्जा गालिब को ETV उर्दू का खिराज अकीदत प्रोग्राम यादगार गालिब 29 दिसंबर बरोज इतवार रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसको पूरे होने वाले हैं। क्या लेखा जोखा है आपके पास, क्या आप मुतमईन हैं? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। मुस्लिम मसाइल का सवाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। सोशल वर्कर होने के नाते, सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजों को? कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर, लेकिन उसकी नीयत को ठीक करना जरूरी है। वो नीयत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी चाहिए। यूपीए दौरे हुकूमत में अक़लियतों की हालत इज़ार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। मुझे तो ना यकीन ही नहीं हो रहा मेरी शादी हो रही है। ऐसा लगता है जैसे सपना हो। हाय मेरी फर्स्ट नाइट परसों होगी ना शायद। तू
होगी 1 to 2 ओ कुड़िए मैं सिर्फ रानी हो गई मुंडे की क्वीन। मैं इंडिया से हूँ, तिजोरी से मैं अपने हनीमून पे अकेले आई। ओ हो गई मुंडे की तू कहती बिग बैन विकास आपकी तरफ बढ़ते फिल्म एग्जैक्टली है क्या क्वीन? क्वीन जैसे हमारी हीरोइक फिल्म्स होती हैं इंडिया में, चाहे वो सनी देओल की हो या अमिताभ बच्चन की कालिया हो या कोई शाहरुख खान की फिल्म हो, एक हीरो की कहानी है। और इस फिल्म में सिर्फ कंगना हीरो है, उनके अपने सर्कमस्टांसेस है, उनकी अपनी फाइट है और बाय द एंड ऑफ इट वो कैसे हीरो बन के आती है फिल्म में, ये एक वैसी कहानी है। इट्स अ वेरी हैप्पी फिल्म, इट्स अ वेरी हैप्पी स्टोरी। और इसका है कि जिंदगी में जो भी हो रहा हो उसके दो पहले होते हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं किस तरह से आप जिंदगी को देखना चाहें। एक लड़की अकेले हनीमून पे जाती, कोई अलग थलग सब्जेक्ट जैसे कंगना ने कहा, तो ये मतलब किस तरह से सूझा आपको, आइडिया क्या थी बेसिकली? मुझे लगता है कि हर एक के लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपका बाकी लाइफ क्या होगा। ये मोमेंट्स आते रहते हैं और ये एक ऐसा ही मोमेंट है इस लड़की की लाइफ में जिससे एवरीथिंग एल्स जिसकी लाइफ में इसके बाद होने वाला है वो उससे डिटर्मिन होगा। खरीदने गए कि रेंट करने? मैं सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। मतलब आपके फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो तो अनोखा है ही, साथ में कंगना और राजकुमार का जो सिलेक्शन है वो भी अनोखा है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। कंगना वॉज माई फर्स्ट एंड ओनली चॉइस जिसके साथ मैं ये फिल्म करना चाहता था। राजकुमार को मैं मिला था और राजकुमार और मैंने बैठ के 15 मिनट बात की थी इस कैरेक्टर के बारे में। और राजकुमार स्क्रिप्ट पढ़ के जो आए और उन्होंने जो 5-10 मिनट मुझसे बात की, उसके बाद शायद दुनिया का कोई भी एक्टर आता और बोलता मैं कैरेक्टर करना चाहता हूं तो मैं राजकुमार को कभी रिप्लेस नहीं करता इस फिल्म के लिए, बिकॉज ही इज सुपर्ब। जो अपना वो वैल्यू लेकर आए उस कैरेक्टर के लिए और जो उनके छोटे छोटे न्यूएंसेस हैं एज दैट कैरेक्टर इज फैंटास्टिक। करना एक लड़की का मतलब अकेले हनीमून पे निकलना काफी बोल्ड स्टेटमेंट है, तो कुड यू रिलेट एज एन इंडिपेंडेंट वुमन? वेल जो सर्कमस्टेंसेस हैं इस फिल्म में लड़की के और जिस तरह से हालात बन जाते हैं और कैसे एक तरह से उसकी किस्मत टर्न लेती है और उसको इस सिचुएशन में वो खुद को पाती है, तो वो एक अनयूजुअल चीज तो है। और आई थिंक अगर ऐसा मेरे साथ कभी होता है तो व्हाई नॉट, अकेले भी हनीमून पे जाया जा सकता है। मुझे तो ना यकीन ही नहीं हो रहा मेरी शादी हो रही है। ऐसा लगता है जैसे सपना हो। हाय मेरी फर्स्ट नाइट परसों होगी ना शायद। तू होगी 1 to 2 ओ कुड़िए मैं सिर्फ रानी हो गई मुंडे की क्वीन। मैं इंडिया से हूँ, तिजोरी से मैं अपने हनीमून पे अकेले आई। ओ हो गई मुंडे की तू कहती बिग बैन 4 साल लगे उसको मुझे पटाने में, 4 साल। रोज चक्कर लगा दो मेरे कॉलेज के। वो कोल्ड ड्रिंक ऐसे तो ना मैं पट गई। चाइनीज मान जाओ। अच्छा कंगना, आप मतलब फिल्म इंडस्ट्री में आपका कोई बैकग्राउंड नहीं, फिर भी आपने मतलब जो अपना आपका करियर ग्राफ है मतलब किसी भी न्यू कमर के लिए काफी मतलब प्रेरित कर सकता है, तो हम आपका जो करियर मूव है और ग्राफ है मतलब आपकी सोच कोई फिल्म या कोई रोल लेने से पहले जानना चाहेंगे। मेरी यही सोच है कि सबसे पहले तो आई थिंक ज्यादा करके न्यू कमर्स ये नहीं समझ पाते हैं कि वो यहाँ पे हैं किस लिए। ज्यादा करके उनकी जो कॉन्सेंट्रेट वो करते हैं ज्यादातर फिजिकल अपीयरेंस पे, ज्यादा लेंस पहनने में या लैश लगाने में या बाल बनाने में। तो आई थिंक जो उनकी जो स्किल है मेन उसको सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं और उनको एक्टिंग पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। इस स्किल को जितना हो सके उतना निखार के, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि आप एक्सेप्शनली स्किलफुल हैं और आपको काम नहीं मिलता है, चाहे वो कितने भी महान कलाकार हों, इरफान खान की तरह जिन्होंने कितने सालों मेहनत करके आज वो हमारे देश के वो एकमात्र हॉलीवुड एक्टर हैं और उनके, तो ये कहना गलत है। और जब मैं छोटी सी थी तब मैं उनको सीरियल्स में देखती थी और आज वो जिस लेवल के स्टार हैं, तो
लेकिन वो उनका जो काम है, वो जो उनकी स्किल है, वो आपको रातों रात तो नहीं मिल सकती। जो उनका टैलेंट है, उन्होंने खुद को निखारा हुआ है। तो लोगों को टैलेंट पे काम करना चाहिए और ना कि अपने रास्ते से भटक जाना चाहिए, जो कि लोग सर्जरीज कराते हैं या जिस तरह से भी गलत रास्तों पे चलते हैं। गलत रास्ते इन द सेंस जैसे कि किसी तरह से इल्यूजन में आ जाते हैं कि हम शायद इस तरह से दिखेंगे तो शायद हमें काम, वो सब फालतू की बातें हैं। अच्छा, जब हॉलीवुड की बात की तो कंगना के चार्ट पे कहीं हॉलीवुड का नाम है? आई थिंक हॉलीवुड हो चाहे कोई और फिल्म इंडस्ट्री हो, एक कलाकार की यही अपेक्षा रहती है कि उनको इस तरह के रोल मिले जिनसे उनकी कला के साथ भी जस्टिस हो और वो भी किसी किरदार को जस्टिस कर सके। तो मुझे अगर ऐसा कुछ मौका मिलेगा तो आई वुड लव टू डू। क्वीन के बाद में क्या आ रहा है आपका? इसके बाद रिवॉल्वर आने आ रही है। अभी नया साल जो आ रहा है तो आपको कोई रेजोल्यूशन है और क्या कर रही है आपका, मतलब न्यू ईयर के लिए? न्यू ईयर के लिए आई विल बी इन न्यूयॉर्क और अभी तो खैर अभी रेजोल्यूशन बनाया नहीं है, बट अगर मुझे रेजोल्यूशन बनाना हो तो आई थिंक मैं कुछ ऐसा करूंगी कि आई क्विट सम चिप्स और समथिंग दैट आई ईट अ लॉट 10-15 दिन के लिए। तो वो अच्छा लगता है जब न्यू ईयर शुरू होता है। खरीदने गए कि रेंट करने? मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। इंडियन सब चीज में बेस्ट है, किसी में भी इंडियन ही बेस्ट है। कभी इमरान हाशमी का नाम नहीं सुना? उसकी सब फिल्मों में देखो, किसी में बेस्ट है। प्रूव इट। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। खबर हो ये तक खाक हो जाए, हम तुमको खबर हो। अजीम शायर मिर्जा गालिब को ETV उर्दू का खिराज अकीदत प्रोग्राम यादगार गालिब 29 दिसंबर बरोज इतवार रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसको पूरे होने वाले हैं। क्या लेखा जोखा है आपके पास? क्या आप मुतमईन हैं? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। मुस्लिम मसाइल का सवाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। सोशल वर्कर होने के नाते, सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे? किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजों को? कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर, लेकिन उसकी नीयत को ठीक करना जरूरी है। वो नीयत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी चाहिए। यूपीए दौरे हुकूमत में अक़लियतों की हालत ज़ार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। मिट जाए एक आन में कसरत नुमाइयां, मिट जाए एक आन में कसरत नुमाइयां, आईने के सामने आईने के सामने हम आके हूँ अम्मू, तू तैयार हो गया ना? Why aren't you ready? क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड उसने मुझे छोड़ दिया। मेरी नसों में खून भी जम गया जैसे कोई लिक्विड नाइट्रोजन। You're so boring. तुम्हारा जॉब बोरिंग है, तुम्हारी पर्सनालिटी बोरिंग है, तुम बोरिंग गाने लिखते हो और तुम्हारा नाम भी बोरिंग है, अमित शर्मा। wrong my woman's fat ass down. उसकी आज फैट नहीं, छोटी थी। सब खत्म हो गया। My dream. मैं कभी एक फेमस डांसर नहीं बन पाऊंगी। अमित, तेरी सेक्स लाइफ ना मेरी प्रॉब्लम है। शरीफ घर के शरीफ लड़के शराफत से शादी करते, एक्स-रेटेड फिल्म्स नहीं देखते। तुम्हें लगा कि तुम वहाँ डांसर बन ही नहीं सकती। Maybe you're not good enough. You have to sort out your own life. Just leave me alone. I'm just back out. Think outside the box. Think outside the box. Think outside the box. Beach out the crowd. वो साला बॉक्स ही 20 फुट साले होल में हो, तो फिर तुम उसमें से खाक मार निकलोगे? अमित, They have to stop. I'm just back out. क्वेश्चन भी पूछ लो कोई, वन बाय वन। यस सर। For important people coming up on stage, can we have Mr. Vikram Khakar and Mr. Shaju Ignatius, please? We'll have time for photos later on, please. Run my woman's fat ass down. उसकी आज फैट नहीं, छोटी थी। सब खत्म हो गया। My dream. मैं कभी एक फेमस डांसर नहीं बन पाऊंगी। अमित, तेरी सेक्स लाइफ ना मेरी प्रॉब्लम है। शरीफ घर के शरीफ लड़के शराफत से शादी करते, एक्स-रेटेड फिल्म्स नहीं देखते। तुम्हें लगा
बोला कि तुम वहाँ डांसर बन ही नहीं सकती. Maybe you're not good enough. You have to sort out your own life. Just leave me alone. We also have 50 Amit Sharmas in the room. Let's have a photo with them also.